हेलो एवरीवन। सो आज हम चैप्टर 1 करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और इसके राइटर हैं हमारे खुशवंत सिंह। स्टार्टिंग में हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं जो हमें चैप्टर में मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ये चैप्टर एक राइटर है, उसकी दादी माँ के साथ उसका कैसा रिश्ता रहा है इन फेजेस, जब वो चाइल्ड एज ए चाइल्ड था, जब वो यंग हुआ तो उसका रिश्ता कैसा हुआ, कैसे बिल्डअप, कैसे उसका दादी माँ के साथ उसका रिलेशन रहा है, वो उसको फेजेस में बता रहा है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आज का। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। वो कहता है कि मेरी दादी माँ भी जैसे हर किसी की दादी माँ होती है वैसे ही एक बूढ़ी औरत है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर 20 ईयर दैट आई हैड नोन हर। और उसके और वो एक बूढ़ी और उस झुर्रियों वाली 20 साल से, जैसा कि मैं उसको देखता आया हूँ, वैसी है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. और लोग कहते हैं कि वो प्रेटी और यंग भी थी कभी, मतलब जवान और खूबसूरत, और उसका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। किंतु ये बिलीव करना बहुत किंतु ये भरोसा करना कि वो ऐसी थी, ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने 20 साल से उसको वैसे ही देखा था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम। और उसके दादा की फ़ोटो जो है वो उसके ड्राइंग रूम के कमरे में दीवार पे लगी हुई है। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। और उसने एक बड़ी सी पगड़ी और खुले से कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट वियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और जो उसकी लंबी दाढ़ी है, लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, उसने उसकी चेस्ट को कवर कर रखा है। एंड ही लुक्ड एज एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड। और वो एक 100 साल का 100 साल की एज के लगते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। और वो ऐसे नहीं दिखते हैं कि जिनकी कोई पत्नी या बच्चे रहे हों। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो सिर्फ ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हों। एज फॉर द ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी। और रही बात दादी माँ की सुंदर और जवान होने की, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो हमें अक्सर बताती रहती है कि वो कौन कौन सी गेम्स, कौन कौन से खेल अपने बचपन में खेलते थे। दैट दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। ये हमें मानना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अनबिलीवेबल, मतलब हमारे लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है कि वो ऐसे यंग और प्रेटी रही होंगी। सो वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। हम इसको उसकी कहानियों की तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो हमें सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही छोटी और मोटी और थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती हैं। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उसके पूरे फेस पे रिंकल मतलब झुर्रियाँ हैं, और वो भी कैसे हैं, क्रिस क्रॉस, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक और साइड से, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब फेस के बीचों बीच और ऊपर से नीचे दोनों तरफ को उसके रिंकल्स हैं, तो वो क्या बनाते हैं, क्रिस क्रॉस की झुर्रियाँ। नो वर नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर।
नहीं, हम श्योर हैं, सर्टेन मतलब हम जानते हैं कि वो वैसी ही है जैसा हम उसको जानते हैं, जब से हम उसको जानते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, एंड शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर द 20 ईयर। और वो बूढ़ी है, और इतनी तरह से बूढ़ी है, मतलब इतनी बुरी तरह से बूढ़ी है कि वो अभी और ओल्डर हो नहीं सकती और बूढ़ी हो नहीं सकती। और वो जैसे कि उसकी एज सेम ही है हमारे, जैसे हम उसको देखते आ रहे हैं 20 सालों से, उसकी एज एक ही एज लगती है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, पर वो हमेशा ही सुंदर थी, अंदर से सुंदर। उसका मन जो था वो हमेशा से सुंदर है, उसका नेचर जो था वो सुंदर था, इसलिए उसने उसको प्रेटी मतलब बाहरी सुंदरता, और ब्यूटीफुल मीन्स अंदर से सुंदर, उसका नेचर ब्यूटीफुल था। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and and the other telling the beads of her rosary. सो वो कैसे सारे घर में चलती रहती थी, कैसे कैसे घूमती थी, एक सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, बिना दाग वाले कपड़े, बिना दाग के सफ़ेद जो होता है वैसे कपड़े पहन के वो घर में चलती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उसका एक हाथ जो था वो उसकी कमर पे रहता था, जो कि उसके बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट को स्ट्रेट करने के लिए, वो बैलेंस करने के लिए वो रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो माला माला क्या क्या करती रहती थी, माला के मोतियों को गिनती रहती थी, जैसे जाप नहीं करते, हाँ जाप करते हैं ना माला, तो वो हमेशा माला को फेरती रहती थी, माला के मोतियों को, और उनको गिनती रहती थी और जाप करती रहती, अपनी प्रेयर्स करती रहती थी। हर silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और हर सिल्वर लॉक्स मतलब हर उसके जो सिल्वर हेयर्स थे, जो उसके वाइट हेयर्स थे, वो कैसे थे, वो अनटाइडली मतलब खुले हेयर्स उसके, पीले से पेल मतलब जो फीका सा चेहरा होता है, और पकड़ फेस मीन्स जो हम कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो वैसा हमारा चेहरा हो जाता है ना, उसके लिप्स ऐसे बाहर को आ जाते हैं, ऐसे हम कैसे बनाते हैं मुंह, वैसे मुंह उसका था। और उसके लिप्स हमेशा इनऑडिबल, जो हमें सुनाई नहीं देती थी, वैसी प्रेयर्स कुछ करते रहते थे। सो हर यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी, शी वॉज ब्यूटीफुल। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। तो क्या था, वो एक शी वॉज लाइक, वो एक जो सर्दी में एक माउंटेन दिखते हैं जैसे वाइट वाइट कलर के, वैसे उसकी जो एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, उसकी जो अंदर की पर्सनैलिटी थी वो उतनी ही प्योर वाइट थी, एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और उसकी हर उसको देखने, जब हम उसके साथ उसको देखते थे तो हमें ऐसे फील होता था कि हम एक काम और पीसफुल और एक सेटिस्फैक्शन जो होती थी वो उस जैसा हमें माउंटेन्स को देख के होती है, वैसे हमें दादी माँ को देख के होती है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स वर My parents left me with her when they went to live in the city. So मेरे जो माता पिता थे उन्होंने मुझे मेरी दादी माँ के साथ उसको वहाँ छोड़ दिया, दादी माँ के साथ। दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और वो शहर में चले गए रहने के लिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और वो हमेशा से ही साथ थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो हमेशा ही मुझे स्कूल के लिए सुबह जगाती थी और तैयार करती थी।
She said her morning prayer in monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. So क्या हुआ, वो क्या करती थी, हर सुबह एक कोई प्रेयर थी, उसको बोरिंग से गाने में, मतलब उसकी जो गाना था वो बोरिंग सा था, उसमें गाती रहती थी सी बात। जब वो नहाती थी, जब वो मुझे तैयार करती थी, जब वो घर के सारे काम कर रही होती थी सुबह सुबह, तो वो प्रेयर गाती थी, और वो इस होप से गाती थी कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं इसको सुनूंगा और इसको अपने याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। मैं उसको सुनता था, बट क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था, बट नेवर बोदर, बट पर मैंने कभी उसको लर्न नहीं किया। देन शी वुड fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. So वो क्या करती थी, एक वुडन स्लेट थी, वुडन लकड़ी की एक स्लेट थी, उसको चौक से, येलो चौक से उसके ऊपर वो उसको धो के उसके साथ सुखा के उसको ताकि वो मैं उसके ऊपर लिख सकूं। ए टाइनी अर्थन इंक पोट एंड ए रेड पेन tied them together, them all in a bundle and handed to me. और ये सारा सामान एक छोटी इंक पोट और एक रेड पेन, लाल पेन, और उन सबको एक साथ बांध के मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद हम सुबह का नाश्ता करते थे ऑफ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, मतलब बासी रोटी के ऊपर बटर और बटर मतलब होता है मक्खन, और शुगर मतलब चीनी, मक्खन और चीनी उसके ऊपर लगा के उसको खाते थे, और उसके बाद हम स्कूल जाते थे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हम स्कूल जाते थे, वी वेंट टू स्कूल। अब उसकी, वो तो स्कूल जाता था, पर उसकी दादी माँ उसके साथ स्कूल क्यों जाती थी? शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विद हर फॉर द विलेज डॉग। और वो रास्ते में जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए भी वो बासी रोटी साथ में लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज, अब उस बता रहा है कि उसकी दादी माँ उसके साथ क्यों जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि उसका स्कूल जो था वो एक मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। द परिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। और जो वहाँ के पंडित थे वो उनको क्या सिखाते थे? अल्फ़ाबेट, वहाँ के अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की जो प्रार्थना होती है वो उनको सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट एंड और द प्रेयर इन ए कोरस। अब क्या है, जब बच्चे एक पंक्तियों में, मतलब रोज़ में बैठ के एक ब्रांडाज में अल्फ़ाबेट्स और जो उनके प्रेयर हैं, जो उनकी प्रार्थना है, उसको इन ए कोरस, कोरस मतलब रिपीटेड मतलब उनको एक एक पैराग्राफ होता है, ए लिटिल पार्ट ऑफ द सॉन्ग, मतलब जो एक बड़े सॉन्ग का एक छोटा सा पार्ट होता है उसको रिपीटेड इसमें गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। मेरी दादी माँ अंदर मंदिर के अंदर बैठ के ग्रंथ पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स होते हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही फिनिश कर देते थे तो हम क्या करते थे? वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम दोनों ही साथ में घर वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस बार हमें जो आवारा कुत्ते थे गांव के, वो हमें जो मंदिर था उसके दरवाजे पे ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। अब वो क्या करते थे? वो हमें फॉलो करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे, और
एक दूसरे को ग्रोलिंग ग्रोलिंग मतलब एक दूसरे को घूरते थे, ऐसे घुर्राते थे और लड़ते थे, जो हमने चपातीज उनके लिए फेंकी थी वहाँ पे। सो व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता वहाँ पे आराम से सिटी में सेटल हो गए, शहर में सेटल हो गए, तो उन्होंने हमें दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी वहाँ पे बुला लिया। सो दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो ये हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मतलब जो हमारी लाइफ को बदल देता है, ऐसा पॉइंट जो हमारी लाइफ को बदल दे। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम एक ही कमरा शेयर कर रहे थे, दादी माँ और जो राइटर है वो एक ही कमरे में रहते थे इन शहर में। अब वो शहर आ चुके हैं। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब वो शहर में वो उसके साथ, दादी माँ नहीं जाती हैं स्कूल। आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और वो इंग्लिश स्कूल जाता है विद इन ए मोटर बस, एक बस के थ्रू जाता है, जहाँ पे उसकी दादी उसके साथ नहीं जा सकती। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और यहाँ पे कोई कुत्ते भी नहीं हैं गली में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। और इसके साथ ही उन्होंने, दादी माँ क्या करने लगी, वहाँ पे जो आंगन में है वो चिड़ियों को खिलाने लगी, चिड़ियों को डालने लगी, जो ब्रेड या जो भी रोटी वो डालती होती थी उधर गांव में, वो यहाँ पे सिटी के जो हाउस है उसके आंगन में चिड़ियों को डालने लगी। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लर्न करना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टर्निंग पॉइंट कब आया उनकी लाइफ में और क्या क्या चेंजेस हुए उनकी लाइफ में। सो इसको आप याद रखना। एज द ईयर रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे को कम देखने लगे। मतलब कि वो राइटर और जो दादी माँ का बॉन्ड है वो कम फीका हो गया। मतलब जो पहले दोस्तों की तरह रहते थे, उनके अंदर अच्छी फ्रेंडशिप थी, अब सिटी में आके वो एक दूसरे से के साथ कम मिलने जुलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए तो उसने, दादी माँ ने उसको सुबह उठाना, उसको स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब किया। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, और जब वो वापस आता तो उसकी दादी उससे पूछती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि उसको उसके अध्यापकों ने क्या पढ़ाया, उसके टीचर्स ने उनको उसको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड राउंड एक्सेट्रा। और वो राइटर क्या बताने लगा उसको, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के शब्द और कुछ छोटी 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 बातें जो वेस्टर्न साइंस में हैं, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होते हैं, और जो भी मतलब हमारी साइंस में है वो उसको बताने लगा दादी को। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये उसको दादी माँ को खुशी नहीं दी। दादी माँ को ये सब जानकर खुशी नहीं हुई कि वो क्या सीख रहा है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो उसको जो लेसन थे, जो उसकी पढ़ाई थी, उसमें हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में, साइंस में बिलीव नहीं करती थी। दे थॉट, वो सोचते थे कि इंग्लिश स्कूल जो हैं वो बच्चों को गॉड और जो धार्मिक चीज़ें हैं वो कुछ नहीं सिखाते। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, और एक दिन मैंने जब घर पे बताया कि मुझे स्कूल में म्यूज़िक लेसन मतलब संगीत के लेसन दिए जा रहे हैं, संगीत सिखाया जा रहा है, तो शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। टू हर म्यूज़िक हैड
ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उसके लिए जो संगीत था वो एक लो लेवल का, मतलब जैसे ल्यूड एसोसिएशन मतलब जैसे जो वैश्या लोग हैं, जो मतलब अच्छी कम्युनिटी के लोग हैं वो नहीं हैं, मतलब कि जो गंदे लोग हैं वो म्यूज़िक सीखते हैं, मतलब उसकी ये धारणा थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट एंड बैगर्स। उसके लिए ये वैश्या और भिखारियों के लिए है, नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। उस मतलब जो एक सभ्य लोग हैं उस उनके लिए उसके लिए म्यूज़िक नहीं नहीं है। मतलब उसकी दादी माँ का ये सोचना है कि जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, वो सभ्य लोगों के लिए नहीं है, वो है असभ्य, जैसे कि वैश्या हो गए या फिर बैगर्स मतलब भिखारी हो गए, उनके लिए है। सी सेड नथिंग, जो डिसअप्रूवल, मतलब वो उसको नहीं मानती। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उसने मुझसे बहुत कम बात की, मतलब पहले ही उनके बीच में बात कम हो गई थी, क्योंकि वो साइंस पढ़ने लग गया था, इंग्लिश पढ़ने लग गया था, इंग्लिश स्कूल जाता था। तो अब तो जब उसको पता चला कि ये म्यूज़िक सीखने लग गया है, तब तो वो बिल्कुल ही बात करनी मतलब रेयरली होगी, कि कभी कभी, बहुत कभी कभी जाके बात होती थी। व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, अब उसका नेक्स्ट फेस आ गया कि जब वो यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। जब वो यूनिवर्सिटी गया तो उन दोनों का कमरा भी अलग हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। जब वो यूनिवर्सिटी गया उसको अलग से कमरा दिया गया, और जो उनके दोस्ती का बीच में फ्रेंडशिप का जो एक कॉमन लिंक था वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with रेजिग्नेशन। मतलब मेरी दादी माँ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उससे उसका जो सेपरेशन था उसको, मतलब बेबस मन से उसको एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो बहुत कम अपना जो उसका चरखा चलाती रहती थी, वो स्पिनिंग व्हील, अब वो उसको ही कर चलाती रहती थी सारा दिन, और उसको बहुत कम छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, जब से सुबह सुबह से लेके शाम तक वो एक स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा जैसा होता है जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, उसको चलाती रहती थी। शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। और वो सारा दिन वो उसको चलाती रहती थी, व्हील को, और अपनी प्रेयर्स जो हैं वो गाती रहती थी, प्रेयर्स करती रहती थी, अपनी जो प्रार्थनाएं होती हैं, अपने जो जो भी उसकी प्रेयर्स थी वो करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और ओनली केवल शाम दोपहर बाद ही शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज़। और जो दोपहर के बाद थोड़ा सा वो रेस्ट लेती थी, थोड़ा सा जो टाइम लेती थी, वो सिर्फ जो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, बस उसके लिए वो थोड़ा सा रेस्ट लेती थी। While she sat in veranda, breaking the bread into little bits, hundred of little words collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. और जब वो वहाँ बरामदा में बैठ के ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल वर्ल्ड, तो सैकड़ों पक्षी जो थे वो उसके आसपास आ जाते थे, और वो चिरपिंग, वेलम ऑफ चिरपिंग, बहुत अच्छा जैसे चहचहाते थे, तो सारा घर खिल उठता था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर, तो कुछ उनमें से उसकी लेग्स के ऊपर, उसकी टांगों के ऊपर आके बैठ जाते थे, तो कुछ उसके कंधों के ऊपर आके बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सर पे भी आके बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, और वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये उसके लिए सबसे खुशी भरा आधा घंटा होता था दिन का, जिसमें वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी।
when I decided to go abroad for further study. अब जब मैंने ये डिसाइड किया, ये मतलब डिसीज़न, ये फ़ैसला लिया कि मैं पढ़ने के लिए आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाऊंगा, बाहर मीन फ़ॉरेन जाऊंगा। सो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो मैं बिल्कुल श्योर था मैं कि मेरी जो दादी माँ है वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए जाऊँगा, दूर हो जाऊँगा, 5 सालों के लिए दूर चला जाऊँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी जो एज थी, उसकी जो उम्र थी, उसका कोई पता नहीं था क्योंकि वो इतनी ओल्ड थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी माँ, जो दादी माँ है, उन्होंने किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी मतलब दुखी नहीं हुई। मतलब शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे छोड़ने के लिए एक रेलवे स्टेशन तक आई, बट उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही कोई अपना इमोशन शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होंठ थे वो सिर्फ, उसके मुंह से सिर्फ प्रार्थनाएं, प्रेयर्स ही निकल रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर्स, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और जो उसकी उंगलियां थीं वो सिर्फ उसके जो माला के मन के थे, माला के जो मोती थे, उनको गिनने में ही बिजी थे। साइलेंटली शी किस्ड माई forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और उसने चुपचाप से मुझे मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला गया तो मुझे उसके जो उसने जो मुझे प्यार किया था, उसका उसका जो चिन्ह था वो मेरे माथे पे मुझे खुशी दे रहा था। और मैं बहुत इमोशनल हो रहा था कि ये मेरा लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो इतनी ओल्ड थी तो क्या पता उनको 5 साल तक वो रहेंगी नहीं रहेंगी, वो दोबारा राइटर अपनी दादी माँ से मिल पाएगा कि नहीं। तो वो ये सब सोच रहा था। बट दादी माँ कुछ नहीं कहा, कोई इमोशन शो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसको प्यार किया। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु जैसा उसने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 year आई केम बैक होम, और 5 सालों के बाद जब वो वापस आया तो एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वो उसको स्टेशन पे ही मिलने आई। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और वो जरा भी बूढ़ी और बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास अभी भी कोई वक्त नहीं था किसी से बात करने के लिए। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, जब उसने मुझे अपने बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो मैंने, जब उसने मुझे गले से लगाया तो तब मुझे लगा, तब मैं उसकी जो प्रेयर हैं उनको क्लियरली सुन सकता था। तो वो जो प्रेयर बोल रही थी वो उसको, राइटर को सुन रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब वो पहले दिन घर आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous remarks। और जब वो पहले दिन जब राइटर का पहला दिन था वापस घर आके, तो उसका जो दादी माँ का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो सेम था, वो स्पैरोज़ को खिला रही थी। और पर उस दिन थोड़ा उसने लॉन्गर, शी फेड लॉन्गर, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पैरोज़ के साथ, मतलब उन चिड़ियों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और उनको थोड़ा सा अपने, जैसे होता है ना फ्रिवुलस, मतलब सीरियसली उनको डांटा नहीं, बट थोड़ा सा उनको ऐसे वो करा, रिबुक किया। तो इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम के टाइम पे उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव दिखा दादी में। शी डिड नॉट प्रेयर, उस दिन दादी ने प्रे नहीं किया, कोई प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उसने जो आस पड़ोस की औरतें थी उनको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक
पुराना सा कोई ड्रम ले आए एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ डिलापिएटेड ड्रम. और उस पुराना सा ड्रम था, उसकी जो स्किन थी वो भी थोड़ी सी ऐसे ढीली सी हो गई थी. जैसे आपको पता ही होगा कि जो ढोलकी होती है, ढोलकी जैसे ढोलक होता है ना, उसका जो जब वो पुराना हो जाता है तो उसके जो स्किन होती है वो थोड़ी सी ऐसी ढीली सी हो जाती है. तो वो उसको इतना बजा रही थी, इतना मतलब उसने खुशी जाहिर कर रही थी शायद वो. अप आस पड़ोस की जो उसकी औरतें हैं उनको बुला के एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर. और वो कौन से गाने गा रही थी कि जैसे कोई योद्धा घर वापस आया हो लड़ाई लड़के. वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग. हमें उसको रोकना पड़ा कि ताकि उसको ज़्यादा उसके ऊपर लोड ना पड़े, ज़्यादा थकान ना हो उसको, क्योंकि वो इतने टाइम से जो ड्रम है उसको बजाए जा रही थी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर एंड शी डिड नॉट प्रे. जब से मैं उसको जानता हूँ तब से वो एक पहला दिन था जब उसने प्रे नहीं किया था, अपनी प्रेयर्स को छोड़ के कुछ और कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और जैसा हमें लग रहा था कि वो ज़्यादा थक जाएगी तो बीमार हो जाएगी, तो वैसे ही हुआ. अगली सुबह वो बीमार होगी. इट वॉज ए माइल्ड फीवर. ये थोड़ा सा बुखार था. एंड द डॉक्टर्स टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा. थोड़ा सा मामूली सा बुखार था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. किंतु मेरी जो दादी माँ हैं वो कुछ अलग ही सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. वो उसने हमें बताया कि वो जाने वाली है, उसका जो अंत है वो पास में है. शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. सो उसने हमें बताया कि उसका जो अंत है वो आ रहा है, मतलब वो मरने वाली है. उसने हमें ये बात बताई. शी सेड दैट. और उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा टाइम बचा है, कुछ घंटे बचे हैं. सो जिससे उसकी लाइफ का लास्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म होने वाला है. तो वो उसको अपनी प्रेयर्स के लिए रखना चाहती है. मतलब वो उस थोड़े से टाइम में अपनी प्रेयर ही करना चाहती है, और वो कोई अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहती हमसे बातें करके. वी प्रोटेस्टेड. हमने मतलब उसका विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. परंतु उसने हमें इग्नोर कर दिया, मतलब उसने हमारी एक ना सुनी. सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. और वो अपने बेड पे मतलब लेटे लेटे उसने अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी, और अपने जो माला वो गिनती रहती थी, माला के मोती बार बार, वो स्टार्ट कर दिए. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप स्टॉप मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. मतलब इससे पहले कि हम कुछ सोच सकते, मतलब कुछ हमें शक होता, हर उसके जो होंठ थे वो बंद हो गए, वो बोलना बंद कर दिया उसने, जो प्रेयर वो बोल रही थी. एंड रोजरी, और उसकी जो माला थी वो गिर गई उसकी. लाइफलेस मतलब वो ख़त्म होगी. लाइफलेस फिंगर मतलब उसकी जो जान थी वो चली गई, वो मर चुकी थी. ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस. और उसके जो फेस पे था, उसके जो मुंह पे था, वो एक पीसफुल मतलब एक बहुत ही शांतिपूर्वक एक्सप्रेशन था. वी नो दैट शी वॉज डेड. और हमें पता चल गया कि वो मर चुकी है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी laid her on the ground and covered her with the red shroud. और जैसा कि और हमने उसको बेड से नीचे उतार दिया. और जैसा कि हमारे रीति रिवाज होते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसको हम ग्राउंड पे लिटा देते हैं, तो उसको हमने ग्राउंड पे लिटा दिया और उसके ऊपर एक लाल कपड़े से उसको ढक दिया.
आफ्टर ए फ्यू आवर, और उसके कुछ टाइम बाद ऑफ मॉर्निंग, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फर्नल। और कुछ देर मतलब हम शौक व्यक्त करने के बाद हम उसको अकेला छोड़ के कमरे में उसके जो फर्नल मतलब उसकी जो अंतिम यात्रा होती है, अंतिम जो उसके रिवाज होते हैं उसको करने के लिए, रिचुअल्स होते हैं उसको करने के लिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया। और इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड। अब हम उसके लिए एक अर्थी, क्रूड मतलब एक बेसिक सा जो स्ट्रेचर होता है जिसके ऊपर हम उठा के उसको क्रीमेटेड मतलब उसको जलाने के लिए लेके जाते हैं शमशान में, उस वो लेके आए। और द सन वॉज गेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड ब्रांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और जो सूरज जो था वो डूब रहा था, सन वॉज सेटिंग, एंड वो जो उसका कमरा था और वरांडा था वो गोल्डन लाइट से, जो सन की जो लाइट होती है वो गोल्डन लाइट हो गई थी। तो वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। और जब हम उसको लेके जा रहे थे तो हमें आधे रास्ते में रुकना पड़ा आंगन में। ऑल ओवर द ब्रांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। सो जब हम उसको लेके जा रहे थे तो हमें रुकना पड़ा, क्योंकि सारे ही ब्रांडे में, उसके कमरे में, जहाँ पे हमने उसको नीचे रखा हुआ था उसकी बॉडी को, और जो लाल कपड़े में ढका हुआ था, वहाँ पे हज़ारों चिड़ियाँ आ गई। और हज़ारों जो पंछी थे, हज़ारों जो पक्षी थे वो आके बैठ गए जो ज़मीन है वहाँ पे। और देयर वाज नो चर्पिंग, और वो कोई कोई शोर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर वर्ड, और हमें बहुत बुरा लग रहा था उन पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड, कुछ रोटी लेके आई। और शी ब्रोक इट इन टू लिटल क्रम्स, और उनको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उस रोटी के। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और ये उनको डाल दिए। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, और जो चिड़िया जो भी पंछी बैठे थे वो उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया उस ब्रेड को। व्हेन वी कैरिड एनी माई व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली। जब हमने दादी माँ की बॉडी को, डेड बॉडी को उठाया तो वो सारे पंछी उड़ गए चुपचाप से, उन्होंने जरा भी शोर नहीं मचाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड कम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन जो सफाई वाला आया उसने सारे ही जो रोटी के टुकड़े थे उसको डस्टबिन में डाल दिया। सो ये स्टोरी थी हमारी। सो अब नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।